वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का आंसर का सलूशन करने वाले हैं। सेट नंबर 2 कौन सा देखेंगे? सेट नंबर 2 देखेंगे। देखिए दिया है, क्या दिया है? यदि ए एक वर्गाभी हुए, क्या है? वर्गाभी हुए, ठीक है, और ए स्क्वायर बराबर दिया है ए स्क्वायर बराबर क्या दे दिया हमें? ए दिया है, तो ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस क्या 7 आई होगा। तो आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक होगा। यहाँ पर ए दिया है, स्क्वायर मैट्रिक दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसका मान निकालना। देखिए पहले का देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दिख रहा है आपको? सही है। देखिए पहले का क्या है हमारे पास? एक का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना। हमें चूंकि दिया है, क्या दिया है? ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है? ए स्क्वायर बराबर ए दिया है यहाँ पर, ठीक है। मान हमें क्या किसका निकालना है? इसका निकालना है, ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस का 7 आई। इसका हमें क्या निकालना है? मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। अब सबसे पहले देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि हम बी नो देट जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला दिया ना, ये मालूम है तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab, ठीक है, 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए इसमें अप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे बराबर। देखिए ए क्यू यानी कि ए क्यू हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? आई का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा? 3ab यानी कि 3ai हो जाएगा, 3ai हो जाएगा। फिर इसी को लिख देते हैं ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस मतलब आई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। और माइनस का 7a हो जाएगा। अब देखिए इसका खोलिए, देखिए ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? प्लस का साइन लगाइए, आई क्यू हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? आई को यूं का तुम लिख देंगे, आई क्यू हो जाएगा, प्लस का अंदर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3a स्क्वायर आई हो जाएगा, प्लस का अंदर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3a आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 7a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आई स्क्वायर है आई क्यू है, यहाँ पर क्या है? आई स्क्वायर है आई क्यू है, तो इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? यहाँ पर लेट कर लीजिए, यहाँ पर माना यानी कि लेट मतलब माना, मान लेंगे यानी कि आई क्यू का क्यू कीजिए या होल क्यू 5 कीजिए, आता है आई आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक की, तो आई क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर आई क्यू बराबर क्या मान लेंगे? आई क्यू बराबर आई मान लेंगे, यहाँ पर आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा यहाँ पर। वैसे भी होता मानने की जरूरत है, आई क्यू आई स्क्वायर कीजिए चाहे आई क्यू उतना ही आएगा, आई ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आई ही आएगा यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर की जहाँ पर क्या हमें दिया है? ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है यहाँ पर? ए लिख देंगे यहाँ पर, प्लस आई क्यू की जहाँ पर क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे, आई लिख दिया, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, क्या लगाइए? प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, लगाइए, ठीक है, प्लस का साइन लगाया। फिर 3a स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए जब 3a स्क्वायर है, ए स्क्वायर की क्या लिख देंगे? ए। अब आई की इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर, चेक कर लीजिए वो उतना ही आएगा यहाँ पर, 3ai ही आएगा। चल लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए? 3 डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई लिख लीजिए, एक स्टेप और लिख लीजिए आपको, अगर लिख लीजिए 3a हो जाएगा इंटू आई हो जाएगा, प्लस का 3a आई स्क्वायर की क्या जगह पर लिख देंगे? आई, माइनस का क्या हो जाएगा? 7a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। किसी भी मैट्रिक में आइडेंटिटी मैट्रिक की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक आएगा यहाँ पर, 3a इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? उतना ही आएगा, 3a ही आएगा यहाँ पर, 3a आएगा यहाँ पर, प्लस का लगाइए साइन, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो उतना ही आएगा, 3a ही आएगा यहाँ पर, माइनस का 7a लिखा हुआ है। अब देखिए 3 और 3 6 एक साथ 7a हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा, माइनस का 7a हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब 7 से 7 उड़ा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? आई, इनका आइडेंटिटी मैट्रिक आई बचेगा यहाँ पर, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका मान क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। देखिए आई कहीं दिया हुआ है आप आंसर में, देखिए आई कहीं दिया है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड ही आएगा, पहले का थर्ड ही आएगा यहाँ पर, पहले का थर्ड ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास निकालना है कोस स्क्वायर एक्स का मान, क्या है? इंटीग्रेशन करना है। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला अगर मालूम है तो हो जाएगा काम यहाँ पर। देखिए जितने आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला याद किए वो समाकलन में उसी कॉन्सेप्ट पर आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा फार्मूला। मेन चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक फार्मूला आपको लर्न कर लेना है यहाँ पर, सबसे मेन चीज़ बात ये है यहाँ पर, ठीक है। खा यहाँ पर देखिए जब तक फार्मूला मालूम नहीं होगा तब तक होगा ही कुछ यहाँ पर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के आपको रटे होने चाहिए, कोस स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, dx है, इसका मान निकाला है। एक फार्मूला हम जानते हैं, देखिए देखिए कोस 2x के 4 फार्मूले होते हैं, 4 ही होते हैं, लेकिन आपको देखिए याद करने की जरूरत है, सिर्फ एक फार्मूला याद करना। देखिए कोस 2x का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? कोस 2x का एक बार इसको याद करना, कोस 2x का फार्मूला होता है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस का
साइन स्क्वायर एक्स, इसको याद करना बस, बन जाएगा। तीन फार्मूले तो इसी से बन जाएंगे, दो और बना देंगे इससे। इसको फार्मूला देना था कोस 2x का फार्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसी से फार्मूला बनाएंगे कोस 2x के। देखिए कोस एक फार्मूला पड़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए वन माइनस का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला ये वाला होता है, क्या होता है, एक कोस 2x का फार्मूला ये वाला होता है, कोस 2x का फार्मूला होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास ये वाला आ गया, यहाँ पर आ गया। अब एक ये वाला फार्मूला होता है, यहाँ पर दो फार्मूले बन गए। यहाँ पर कोस 2x एक और बनाना चाहते हैं, एक और बना लीजिए। यहाँ पर सिद्ध सब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं, वो भी सिद्ध करा देते हैं, ये बटे वाला होता है, यहाँ पर सिद्ध सब हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये कोस 2x है, यहाँ पर कोस 2x बराबर कोस 2x है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स को ज्यों का त्यों लिखिए, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर को क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वन माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ये सब बेसिक आइडेंटिटी मालूम होंगी आपको, ठीक है। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। एक कोस 2x का एक फार्मूला ये वाला होता है, यही तो होता है कोस 2x, ये रटते थे यहाँ पर। अब रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेन चीज इसको याद करना है फार्मूला, ठीक है, इसको याद करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाई हमने, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, ये तो मालूम हो गया आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है। ये इसको एक बार उधर भेजा, एक बार उधर भेजा, ये फार्मूला होता है, इसी से बनते हैं यहाँ पर, बहुत काम की होती है यहाँ पर, ठीक है। हो गया यहाँ पर दो कोस 2x का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होता है, और क्या होता है कोस 2x का वन माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। एक क्या होता है कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के वन होता है। ये फार्मूले होते हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस तीनों फार्मूले में यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे बताइए। यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, अगर इसको आप लाए यहाँ पर, इसको लाएंगे तो ये तो अप्लाई होगा नहीं यहाँ पर, ये तो अप्लाई होगा नहीं यहाँ पर। इसको कीजिए जिससे सिंपल हो जाए इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए अगर इसको अप्लाई करते हैं कोस 2x का, यहाँ पर कोस 2x है, यहाँ पर कोस 2x 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के वन है, और यहाँ पर देखिए कोस 2x का यहाँ पर है, जिसमें स्क्वायर कोस स्क्वायर का मिले यहाँ पर, इसमें ये वाला अप्लाई कीजिए फार्मूला, ये वाला बन जाएगा, इससे आएगा जुगाड़। यहाँ पर इसको अप्लाई कीजिए, देखिए कोस 2x है यहाँ पर, बट यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर कोस 2x है। देखिए जब यहाँ पर 2x थीटा होता तो यहाँ पर आधा होता है कि नहीं, आधा। अब यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए पहले इसको इधर लाइए यहाँ पर, देखिए अगर आपको हम एक जुगाड़ बताएं यहाँ पर, देखिए अगर इसको आप इधर ले आएंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, इधर ले आएंगे यहाँ पर, देखिए कोस 2x है, यहाँ पर क्या है, कोस 2x लिखा हुआ और इसको इधर ले, प्लस का क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा वन बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालिए यहाँ पर, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कहाँ जाएगा, नीचे। तो कोस 2x प्लस का 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए कोस स्क्वायर एक्स हो। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बना लिया, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना आएगा, कोस 2x प्लस का 1/2। अब यहाँ पर क्या कर दिए, पुट कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, कोस 2x प्लस का 1, कोस 2x प्लस का 1, यहाँ पर कोस 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कितना आया हमारे पास, 2 आया यहाँ पर, इतना ही तो हुआ। इसका क्या है, होल dx लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इतना होने आ गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसी का मान तो फाइंड करना है, इसी का मान निकालना है। देखिए अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है कोस एक्स का, देखिए 1/2 क्या है, कोस्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए, क्या है 1/2 कोस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, कोस, देखिए कोस 2x बचेगा, ठीक है, dx एक बार इसके साथ लिख लीजिए, प्लस का लगाइए साइन, दो इसके साथ भी 2 आएगा, इसके साथ भी 2 आएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx हो जाएगा, ठीक है, 1 dx हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1 dx हो गया। अब बोलिए, अब इंटीग्रेशन कीजिए इसका, क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए इसको, देखिए 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, कोस का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, साइन होता है। देखिए साइन का माइनस कोस होता है, लेकिन कोस का साइन होता है, तो साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कोफिशिएंट जो लिखा होता है, इसके x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट मतलब गुणांक, x का गुणांक क्या है 2, तो इसके नीचे 2 लिख देते हैं, ध्यान रखना, एक गलती मत करना एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। कोई इंटीग्रेशन सवाल है जो x के कोफिशिएंट में होगा वो नीचे जरूर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी कोस्टेंट आ जाए, पाई आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए यहाँ पर एक कोस्टेंट वैल्यू, उसको आपको नीचे जरूर लिखना होगा, तभी आपका सही होगा क्वेश्चन। देखिए 1/2 को क्या लिखा, ज्यों का त्यों लिखा हमने, ठीक है। x का यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनटू x होता है यहाँ पर, ठीक है, प्लस का c एक जोड़ दीजिए, यानी से समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, प्लस का x/2 हो जाएगा। यहाँ पर आराम से बताना, इतनी जल्दबाजी नहीं, एक सवाल बेसिक से बताएंगे यहाँ पर,
ठीक है, प्लस का सी। अब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 1/4 sin 2x। देखिए कौन सा है, 1/4 sin 2x/2 प्लस के सी, यही क्या गया हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आराम से हो गया। देखिए यानी कि खा का दूसरा ही होगा, पहला ही आएगा, है सही है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया यहाँ पर, गा देखिए माइनस का आई केप डॉट आई केप प्लस का जे केप डॉट जे के माइनस के केप डॉट के मान होगा। वेरी सिंपल, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। पूरी आंसर में यही क्वेश्चन थे, सेम है, सिंपल है। ठीक है, गा है यहाँ पर, गा में दिया माइनस का आई केप माइनस का आई डॉट आई केप दिया है। ठीक है, प्लस का जे डॉट जे केप दिया है, जे डॉट जे केप दिया है। अब माइनस का के डॉट के केप दिया है। देखिए एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, देखिए जब डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, देखिए यहाँ कहाँ पर लिख देते, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए आई डॉट आई का मान 1 होता है। ठीक है, अब जे डॉट जे का मान कितना होता है, 1 होता है। के डॉट के का मान कितना होता है, 1 होता है, मालूम होना चाहिए। इसका मान कितना होता है, 1 होता है इन दोनों का मान। अब देखिए यहाँ पर पुट कर, देखिए माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा नहीं, 1 से 1 उड़ा दीजिए, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 1 बचेगा। देखिए माइनस का 1 है यहाँ पर है। देखिए गा का क्या आ रहा है, माइनस का 1 ही होगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा यहाँ पर, थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल समीकरण दी गई है 9d2y dx² की होल पावर 3 दी गई है। यहाँ पर dy और dx की होल पावर 5 प्लस 7y की घात होगी। घात होती है यहाँ पर, क्या है, डिग्री बतानी है, घात बतानी है। देखिए घात के लिए कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल घात बताना होता है। देखिए घात कोट हम जानते हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किसका हो, ये सिंपल भाषा में बताइए, सबसे ज़्यादा बार अवकलन किसका हो, तो उसी की हम घात देख लेते हैं। देखिए इनमें सबसे ज़्यादा अवकलन किसका हुआ है, देखिए यहाँ पर एक बार हुआ है, तो इसमें हम घात नहीं देखेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें हुआ है, तो इसी की पावर देख लीजिए, 3 हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर घात पूछा, अगर कोट पूछी जाती, कोट क्या हो जाती है, इसकी 2 हो जाती, क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा बार अवकलन होता है उसी की कोट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा अवकलन इसका हुआ सबसे ज़्यादा बार अवकलन, तो इसी की पावर देख लेंगे, 3 हो जाएगी यहाँ पर घात। कोट जिसका ज़्यादा बार अवकलन होता है वही लिख देते हैं, यहाँ पर 2 हुआ तो 2 हो जाएगी यहाँ पर कोट। ठीक है, घात निकालना बहुत सिंपल होता है, घात कोट तो बहुत ही सिंपल होता है, हर सेट में क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए यदि ए बराबर ए बी सी, बी बराबर दिया है 2 3 4, तो ए से बी का फलन होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए एक बात नोट करके नोट डाउन कर लिख लेना, कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो छूटेगा ना कभी आपका। ठीक है, एक बात लिखिए पहले यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नोट। कौन सा हमारे पास, डा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर डा। ठीक है, डा यहाँ पर है। देखिए एक नोट लिख लिया आप, लिख लेना यहाँ पर नोट। देखिए नोट पॉइंट लिखिए आप, क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे। देखिए इस टाइप से, देखिए समुच्चय ए लिखिए, समुच्चय या सेट लिख लीजिए यहाँ पर। सेट मतलब समुच्चय, बात एक ही होता है। सेट ए के प्रत्येक अवयव का, सेट ए के प्रत्येक अवयव मतलब एलिमेंट, अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। केवल एक प्रतिबिंब, यानी कि इमेज जिसे बोल सकते हैं, प्रतिबिंब, केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, सेट ए की प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। फिर सही से चल नहीं रहा है यहाँ पर, प्रतिबिंब होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, प्रतिबिंब होना चाहिए, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर प्रतिबिंब होना चाहिए। देखिए सेट ए का, देखिए सेट दिया यहाँ पर, क्या दिया, एक सेट दिया यहाँ पर। देखिए सेट दिया यहाँ पर, देखिए सेट क्या लिखे यहाँ पर, देखिए सेट दिया यहाँ पर, यानी कि देखिए ए बी सी है यहाँ पर, क्या है, ए बी सी, यहाँ पर क्या दिया, ए बी सी। देखिए अगर बाई चांस हम यहाँ पर लिख दें एक्स कामा बाई लिख दें, यहाँ पर क्या है, एक्स कामा बाई हमारे पास सपोज है। देखिए ए क्या होता है, हमारे प्रथम घटक होता है। क्या होता है, प्रथम घटक होता है, प्रथम घटक होता है यहाँ पर, प्रथम घटक होता है। और ये क्या होता है, हमारे पास द्वितीय घटक होता है, द्वितीय घटक क्या होता है हमारे पास, द्वितीय घटक होता है। क्या होता है हमारे पास, द्वितीय घटक होता है। ठीक है, और देखिए जब भी यहाँ पर पूछा जाए कि इनके ए से बी का फलन होगा, देखिए ये लाइन पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ, सेट ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ प्रत्येक, सेट ए का, सेट ए है यहाँ पर, इनकी प्रत्येक ये क्या है, अवयव लिखे हुए यहाँ पर, एलिमेंट यहाँ पर। इसका मतलब इनकी क्या है यहाँ पर, सेट ए का प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। देखिए यानी कि जहाँ भी देखिए ए आए तो एक बार आएगा, जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, बने हुआ है हमारे पास, समुच्चय बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सेट है यहाँ पर बना हुआ। देखिए ए बी सी है यहाँ पर 2,3,4 है। देखिए सिर्फ ओनली एक बार देखिए A,2 लिखा हुआ है, A,2 हमारे पास सही है। फिर देखिए ए दोबारा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेट यहाँ पर लिख भी दिया हमने, यानी कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए यहाँ पर। देखिए ए यहाँ पर डबल बार आएगा, डबल बार ये कट जाएगा।
बी वाला है यहाँ पर, चाहे दूसरा वाला चाहे कितनी भी बार, लेकिन प्रथम वाला सिर्फ ओनली एक बार आना चाहिए, दूसरा वाला चाहे 2 3 चाहे कितनी भी बार आ जाए। देखिए ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो ये भी कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, दूसरा चाहे कितनी भी बार, एक ध्यान रखना, दूसरा चाहे कितनी भी बार आ जाए। ठीक है, फिर देखिए ए कामा थ्री सही है यहाँ पर, बी कामा 2 सी का, देखिए आंसर हमें मिल गया क्योंकि हमारे पास एक ही बार है यहाँ पर। देखिए ए एक बार है, बी एक बार है, सी एक बार है। ठीक है, दूसरे से कोई 3 2 बार, इससे कोई हमें मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला देखना है यहाँ पर, सेट ए में दिया है पर पहले वाला समुच्चय सेट का देखना, सिर्फ एक अवयव होना चाहिए। फिर देखिए ए कामा 2 पी कामा 4 बी, देखिए बी 2 बार आ रहा है। ठीक है, बी 2 बार, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस टाइप से पता लगाते हैं यहाँ पर, क्या लगाते हैं, इस टाइप से पता लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको देना ए जब भी तो ए से बी का फलन होगा जब भी, देखिए पहले वाला देखना, पहले वाला डबल बार कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए यहाँ पर, जब मिल गए तो वो काट देना, वो गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, आराम से स्टार्ट से कर सकते हैं आप। अब देखिए दूसरे का में दिया 10 इनवर्स रूट 3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए। 2 का मान फाइंड करना है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। दूसरे का क्या, हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया यहाँ पर, 10 इनवर्स रूट 3 दिया यहाँ पर, माइनस का क्या दिया, सेक इनवर्स 2 दिया यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए 10 60 का मान हमारे पास कितना होता है, 10 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारे पास, 10 60 का मान होता है, 10 60 का मान रूट 3 होता है शायद, 10 60 का मान, हाँ 10 60 का मान कितना होता है, रूट 3 होता है यहाँ पर। 10 60 का मान, 10 60 का 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, और 10 30 डिग्री का मान रूट 3 होता है, और 10 60 का मान रूट 3 होता है। सही है। अब देखिए, और हम जानते हैं कोस, अब कोस के मान में कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर कोस यानी कि सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए जब भी यहाँ पर माइनस का दिया है, यहाँ पर बीच में माइनस है, इसमें माइनस है, यहाँ पर माइनस दिया है यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, एक बात ध्यान रखना, जब भी 10 इनवर्स रूट 3 यहाँ पर दिया, रूट 3 माइनस का, जब भी सेक माइनस में आ जाए, क्या आ जाएगा, सेक और कोस में माइनस आ जाए, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम पाई में से घटाते हैं, पाई माइनस का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस की वैल्यू हो जाती है, जब भी इसके थीटा में माइनस आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, थीटा में माइनस आ जाए तो पाई में से घटा जाए, पाई माइनस का सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू देखिए 10 के मान में, देखिए 10 इनवर्स रूट 3 लिखा यहाँ पर, 10 इनवर्स रूट 3 लिखा, 10 इनवर्स रूट 3 लिखा, बाद में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखिए पाई लिखा यहाँ पर, पाई माइनस का सेक इनवर्स, सेक के मान में 2 किसका मान होता है, सेक यानी कि सेक 60 डिग्री का मान होता है। सेक देखिए, सेक यानी रेडियन में दिया होगा, लेकिन रेडियन में नहीं है, डिग्री में यहाँ पर, चाहे रेडियन में लिख लीजिए चाहे डिग्री में लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे उसमें रेडियन में लिख लीजिए। 60 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3 तो लिख सकते हैं, 60 को पाई/3 लिख सकते हैं यहाँ पर, पाई/3 हो जाएगा यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इसको भी लिख लीजिए, चाहे पहले लिख लीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पर 10 इनवर्स, अब रूट 3 यानी 10 पाई/3 हो जाएगा यहाँ पर, 10 पाई/3, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का हो जाएगा पाई, अब प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक देखिए माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, सही है, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा, सॉरी माइनस का पाई, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस का हो जाएगा अपना सेक इनवर्स सेक पाई/3। ठीक है, हो जाएगा पाई/3। अब देखिए इसको काट देखिए, सेक से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मान लिया तो कट जाते हैं, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई/3 माइनस का क्या बचेगा, पाई बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, पाई/3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर पाई/3 क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बराबर देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 2 पाई माइनस का क्या आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 पाई में से 2 पाई का कितना बचेगा, माइनस के पाई/3 बचेगा यहाँ पर, माइनस का पाई/3, आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस के पाई/3 आ जाएगा इसका, माइनस का पाई/3। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के पाई/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, आराम से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर। ठीक है, नोट कीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पेज लेते हैं यहाँ पर, देखिए दूसरा पेज लेते हैं यहाँ पर हम, ये तो बेकार है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया यहाँ पर, नेक्स्ट में दिया है यदि सच 2i के प्लस जे के प्लस के तथा इतना ये लंबवत हैं तो लेमडा का मान क्या कीजिए। वेरी सिंपल, देखिए पीछे क्वेश्चन सेट नंबर 1 में सोल्व किया तो वही आ गया यहाँ पर, आपकी इसमें दे दिया यहाँ पर, कहाँ गया, ये देखिए दूसरे पर लंबे लेमडा का मान क्या कीजिए, भाई सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, वही है यहाँ पर, बहुत बार आ चुका है, पिछले साल भी आता है, हर साल एक क्वेश्चन इस तरह से आते हैं यहाँ पर, लंब है यहाँ पर। ठीक है, तो दिया है यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर, लंब के लिए कंडीशन क्या बताई थी हमने यहाँ पर, देखिए खा यहाँ पर क्या है, खा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा, देखिए ए
ए वेक्टर का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, ए वेक्टर का मान दिया 2i के प्लस जे के प्लस का के कैप, 2i के प्लस का जे के प्लस का के कैप। ठीक है, बी वेक्टर का मान कितना दिया है, बी वेक्टर का मान, बी वेक्टर का मान दिया है आई के माइनस का 4 जे के प्लस का लेमडा के कैप। ठीक है, हमें लेमडा का मान फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, लेमडा का मान म्यू का मान कभी कभी पूछ देता, कोई पूछ दे। देखिए यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत है, तो लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, जब हमारे पास दो वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, चूंकि लंबवत है, हमारे पास वेक्टर क्या है, लंबवत है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चूंकि लंबवत है, चूंकि हमारे पास वेक्टर क्या है, देखिए लंबवत है, यहाँ पर सदिश क्या, चूंकि सदिश लंबवत है, सदिश लंबवत है, यहाँ पर लंबवत है, लंबवत। ठीक है, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर लंबवत है यहाँ पर। तो लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, लंबवत के लिए होती कंडीशन हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये लंबवत के लिए लिख लिया, लंबवत के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2i केप प्लस का जे केप प्लस का के केप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डॉट फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर i केप माइनस का 4 जे के प्लस का लेमडा के केप हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए आई के डॉट प्रोडक्ट आपने सीखा होगा क्लास 11 में, किसमें, डॉट प्रोडक्ट आपने इनकी अदिश गुणनफल आपने क्लास 11 में सीखा होगा। तो दो की मल्टीप्लाई आई के साथ करते हैं, जे की जे के साथ, दो की इसके आगे कुछ नहीं तो एक होगा, दो एक दो हो जाएगा यहाँ पर। और आई के का मान एक ही होता है, एक बस एक की मल्टीप्लाई में उतना ही आएगा यहाँ पर। अब देखिए जे की यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं एक होगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 कितना बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पी ए बराबर इतना दिया है, पी बी बराबर इतना दिया है। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इतना दिया है, तो पी बी अपन ए का मान क्या, वेरी सिंपल, इससे सवाल कोई सिंपल हो सकता है, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, इतना टाइम नहीं यहाँ पर। देखिए पी बी अपन ए का मान एक इस टाइप से फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी जिनको आते लिखते हैं, चाहे बी इंटरसेक्शन लिख लिया ए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे होता है उसी को हम लिख सकते हैं पी ए, इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए ये जब भी पी ए अपन बी पूछा जाए, जब बी अपन बी पूछा जाए, अगर ए अपन बी पूछा जाता है तो बी नीचे आ जाता है यहाँ पर बी अपन ए पूछा तो ए नीचे आ जाएगा। इंटरसेक्शन चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिख लीजिए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको समझ में आ रहा है। क्या हो जाएगा, बी अपान ए हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.8 दिया है यहाँ पर, 0.8 दिया यहाँ पर, 0.18 दिया। ए इनकी पी ए का मान कितना दिया, 0.6 दिया यहाँ पर, पी ए का मान कितना दिया, 0.6 दिया यहाँ पर, 0.6 लिख लिया, 0.6 लिख लिया। अब देखिए पॉइंट, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 1 के बाद है, और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दें, यहाँ पर बढ़ा दें जीरो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। और देखिए 2 के बाद यहाँ पर भी पॉइंट हो गया, और 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, तो बराबर क्या बचेगा, 18/60 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, काट दीजिए कि 6.60 हो जाएगा, 6 देखिए 6 18 6.60 यानी कि 3/10 आ जाएगा यहाँ पर, 3/10 आ जाएगा यहाँ पर। चाहे इसी को लिख सकते हैं 0.3, इसी को लिख सकते हैं 0.3, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चाहे 3/10 चाहे 0.3 यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट डी वाई ओवर डी एक्स बराबर दिया 2 प्लस के बाई, ठीक है, एक्स माइनस 2 बाई पे लिख कीजिए, वेरी सिंपल, क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या दिया है यहाँ पर हमें, 2 प्लस का बाई डिवाइडेड बाई क्या दिया, एक्स माइनस के 2 दिया है। ठीक है, इसकी कैंची में मल्टीप्लाई कीजिए, कैंची में मल्टीप्लाई, देखिए इसकी कैंची में मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसको पहले उल्टा कीजिए आप तो आपको सही रहेगा। अगर डी एक्स ओवर डी वाई लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, या मल्टीप्लाई कैंची में अगर कैंची में मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपका मन कर रहा है वो करना। ठीक है, लेकिन इसका हमारा तरीका क्या है करने का, देखिए इसको एक का है मल्टीप्लाई ऊपर लिखा हो, ऊपर लाइन इसको नीचे लाइए, मल्टीप्लाई का ऊपर है तो नीचे लाइए यहाँ पर। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए रुक जाइए, डी वाई समझाएंगे आपको समझाएंगे सही से। देखिए डी इनकी इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1/x माइनस का 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस का बाई लिख सकते हैं, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा यहाँ पर। अब देखिए गुणा का है, नीचे है किसका, जो डिवाइड का हो जाएगा, तो डी वाई अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का बाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बराबर। अब देखिए उसकी मल्टीप्लाई एक्स की मल्टीप्लाई भाग का ऊपर उधर जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो डी एक्स ओवर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिखिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर,
समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो कीजिए यहाँ पर, इसी में कर दें, लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई अपन क्या हो जाएगा 2 प्लस के बाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब बराबर क्या, डी एक्स भी डी वाई लिखा हुआ है, डी एक्स क्या लिखने की जरूरत है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स ओवर क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका जरा बताना कि इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 प्लस बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग होता है, लोग हो जाएगा 2 प्लस का बाई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा लोग 2 प्लस का बाई हो जाएगा बराबर। इसका इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग एक्स माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का सी कोएफिशिएंट एक जोड़ दीजिए। यहीं पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, कोई कार्ड नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है, कोई नंबर आपका काट नहीं सकता, यहीं पर छोड़ दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्या छोड़ दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट इतना छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर आपको मैच करना है तो यहाँ पर देखिए ये लोग में फंक्शन है हमारे पास, तो लोग में कोएफिशिएंट जोड़ दीजिए अगर जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर लोग सी, चाहे आप सी जोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमें सी माना हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी। लेकिन यहाँ पर लोग में दिया है आंसर, बाई चांस उत्तर माला में अगर मैच करना है तो लोग सी जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस का लोग सी। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास लोग 2 प्लस के बाई आ गया, 2 प्लस के बाई बराबर क्या दिया आ गया, लोग एक्स माइनस के 2 देखिए आ गया, एक्स माइनस 2 प्लस का लोग सी, चाहे सी जोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फार्मूला बनेगा लोग यम इंटू एन का, देखिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, लोग यम प्लस लोग एन का, लोग यम प्लस लोग एन का फार्मूला क्या होता है, लोग यम एन होता है, यानी कि जब प्लस में लिखे होते हैं गुणा में हो जाता है, तो इनको गुणा में लिख दिए, लोग 2 प्लस का बाई हो जाएगा यहाँ पर, 2 प्लस का बाई बराबर क्या हो जाएगा, लोग एक्स माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, लोग एक्स माइनस का 2 हो जाएगा और इंटू सी हो जाएगा, लोग से लोग उड़ जाएगा, 2 प्लस का बाई आ जाएगा, 2 प्लस के बाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का 2, ठीक है, एक्स माइनस का 2 इंटू सी। देखिए इतना ही आंसर आ रहा होगा यहाँ पर, बाई चांस इतना ही आ रहा होगा यहाँ पर, देखिए कहाँ गए, बाई प्लस का 2 सी एक्स माइनस 2, यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा दीजिए, यहाँ पर ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है, इतना यहाँ पर छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में दिया है देखिए 2 नंबर वाले तीसरे का देखिए ए बराबर क्या दिया है, ए कामा बी कामा सी, बी बराबर दिया है अल्फा बीटा कामा गामा, तो बी से ए तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाकी आच्छादक, ठीक है, एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, बाईजेक्टिव, इसको क्या कहते हैं, एकाकी आच्छादी को कहते हैं बाईजेक्टिव कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, बाईजेक्टिव। तो देखिए फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरे का का है यहाँ पर, क्या दूसरे का कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी, दूसरे का का है यहाँ पर, दूसरे का का यहाँ पर रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब सही है यहाँ पर, दूसरे का का है यहाँ पर, रुक जाइए, दूसरे का का यहाँ पर, दूसरे का का है यहाँ पर, क्या दूसरे का का है यहाँ पर, देखिए दूसरे का का में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना है बी से ए फलनों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ सेट क्या दिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट में ए में क्या दिया यहाँ पर, अच्छा हिंदी में लिख दिए, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर ए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, लिखिए समुच्चय ए में, ये डायरेक्टली हिंदी देखिए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या चाहे ए से मान लीजिए, चाहे एम से मान लीजिए, चाहे एन से मान लीजिए, कुछ किसी से मान लीजिए यहाँ पर, समुच्चय चाहे एम से मान लीजिए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या दी है यहाँ पर हमें, देखिए 3 दी है यहाँ पर, 3 एम ले लेंगे, 3 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, कोई चाहे एम ए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने एम मान लिया इसको, ठीक है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्या है हमारे पास, एन मान लीजिए, एन बराबर क्या हमारे पास 3 इसमें भी यहाँ पर, ठीक है, 3 इसमें, तो यहाँ पर बोला बी से ए फलनों की संख्या, तो लिखिए बी से ए की इनकी बी से ए तक फलनों की संख्या, बी से ए तक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला इसके लिए हमारे पास, बी से ए तक का पूछा गया, क्या पूछा गया, बी से ए तक का यहाँ पर, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए बी से ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बी से ए, तो बी कौन सा हमारे पास, ए वाला है, बी के लिए बी का है यहाँ पर, बी का था यहाँ पर, ये ए का था यहाँ पर, ठीक है, एम से ए का माना, इसको लिए बी माना, तो क्या हो जाएगा एम की पावर एन हो जाएगा, तो बराबर एम का मतलब क्या है, 3 की पावर 3 बराबर क्या होता है 27, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ए ले लिया चाहे बी, बाई चांस यहाँ पर इसमें 2 होता है इसमें 3 है तो गलती करने के चांस, इसमें ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों में सेम है, किसी ने चाहे एन की पावर एम कर देता चाहे एम की पावर एन, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और बाई चांस इसमें 2 दे देता इसमें 3 तो गलत हो जाता क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें पूछता देखिए बी से पूछा गया, अगर बाई चांस ए से बी पूछता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, तो एन की पावर एम हो जाता, तो एन की पावर एम हो जाता, ठीक है। अगर ए से बी पूछता, देखिए ए से यहाँ पर लिखा हुआ बी से, अगर ए से ए यानी कि कहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, यहीं पर अगर ए देखिए अगर ए से बी पूछता तो हमारे पास क्या हो जाता है एन की पावर एम हो जाता है, ध्यान रखना आ सकता है 2025 में, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा गया बी से ए तो बी से क्या होता है फॉर्मूला एम की पावर एन होता है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर
क्या रखना, ध्यान रखना यहाँ पर। अब देखिए इसी में पूछा गया यहाँ पर बाइजेक्टिव, यानी कि यहाँ पर पूछा गया यदि बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या। तो लिखिए सेकंड पार्ट, सेकंड में पूछेगा एकाकी आच्छादी, यानी कि एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास, देखिए हमेशा ध्यान में फार्मूला हमारे पास होता है। देखिए पी तो लिखेंगे यहाँ पर, पी क्या होता है हमारे पास, परम्यूटेशन होता है। क्या होता है, परम्यूटेशन होता है। ठीक है, एक क्रमचय होता है, एक संचय होता है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, एक परम्यूटेशन। अब देखिए यहाँ पर हम यानी कि बी से ए, यानी कि एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, यानी कि क्या लिखा हुआ यहाँ पर हमारे पास, ए से बी में पूछा गया। क्या पूछा गया, सॉरी बी से ए में, तो बी से ए में पूछा गया, बी से ए में यहाँ पर। ठीक है, बी से ए में पूछा गया यहाँ पर, बी से ए में, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बी से ए में। क्या लिखा हुआ, बी से ए में। ठीक है, तो बी से ए में के लिए क्या करेंगे, बी से ए में पूछा तो सबसे पहले ए वाला लिखते हैं यहाँ पर, या बी से ए में पूछा गया तो बी के लिए क्या माना हमने, एन माना, तो यहाँ पर जस्ट नीचे इसका एन लिखते हैं, ध्यान रखना एन। फिर क्या पूछा ये, यानी कि बी वाला क्या लिखेंगे, नीचे बाद में आता है बी वाला, नीचे लिखेंगे यहाँ पर। बचा के हमारे पास एम ऊपर लिख देंगे। इसके लिए फार्मूला पढ़ा होगा आपने NPR का। NPR का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, NPR NCR का फार्मूला पढ़ा होगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए एम फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या होता है, एम माइनस का एन का फैक्टोरियल, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने। ये फार्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर, ये तो फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना। इसे पूछा गया, ध्यान रखना क्या पूछा गया है, बी से ए फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, MPR हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, MPR बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम का मान कितना दिया यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल, एम माइनस का नहीं, 3 माइनस का 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस का 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, मालूम होगा आपको, क्लास 11 तो आपने पढ़ा होगा, सभी कराए हैं यहाँ पर, बेसिक सी बात है। इसका मान 1 होता है, 3 फैक्टोरियल खोलना, फैक्टोरियल तोड़ना तो आता होगा, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1। आगे जाएंगे कभी 2 फैक्टोरियल आपको मिलेंगे, आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे यहाँ पर 2 3 3। ठीक है, आपकी सिलेबस में एक ही फैक्टोरियल लगा है यहाँ पर, 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 आंसर हो गया यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए दिया है, यदि a बराबर y बराबर दिया a cos t b sin t, तो सिद्ध कीजिए d2y ओवर dt उसका प्लस के y बराबर 0, वेरी सिंपल। ठीक है, खा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर खा हमारे पास है। देखिए क्या दिया है, y बराबर दिया है हमें, y बराबर दिया है यहाँ पर हमें, y बराबर दिया है a cos t, ठीक है, प्लस का b sin t। ठीक है, इतना हमें दिया है, तो हमें सिद्ध करना, इतना प्रूफ करना है यहाँ पर, क्या करना है, इतना प्रूफ करना है। तो इसका क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में आपका लगाना, नीचे देख लें t के रिस्पेक्ट में 2 बार कीजिए, तो कीजिए डिफ्रेंशिएशन विद, इसको समीकरण डालिए, इक्वेशन फर्स्ट डालिए, करिए डिफ्रेंशिएशन आप लोग करें डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएट कुछ भी लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि इसके नीचे t आ रहा है यहाँ पर, x नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy ओवर dt हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dt। अब a हो जाएगा कोस का क्या होता है, माइनस का साइन आगे लिख देंगे, साइन t हो जाएगा यहाँ पर, साइन t हो जाएगा, प्लस का साइन लगेगा, b साइन का क्या हो जाएगा, कोस t हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस t हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका अगेन कर दीजिए दोबारा, अगेन डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद या डिफ्रेंशिएटिंग कुछ भी लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रिस्पेक्ट टू t, सॉरी x क्यों आ रहा है, तो क्या आ जाएगा d2y ओवर dt स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, dt स्क्वायर बराबर, इसका माइनस का साइन जो का तो लिखिए, देखिए a हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस t हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा b, कोस का क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा यहाँ पर, साइन t हो जाएगा। अब देखिए d2y ओवर dt स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर, माइनस का इसमें कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a कोस t हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, b साइन t हो जाएगा यहाँ पर, हो गया साइन t हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2y ओवर dt स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसमें माइनस का, हाँ रुक जाइए, देखिए a कोस t b साइन t, इसके यहाँ पर बाई ले सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का बाई हो जाएगा, कहाँ से लिखा हमने, ठीक है, समीकरण 1 से लिखा, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर
टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही लाना था सिद्ध करके। देखिए यही तो लाना था यहाँ पर, ये लाना तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, हैंस यानी कि इतने सिद्ध इसे बोलते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। इस टाइप से इनको सोल्व करेंगे यहाँ पर, इसको नोट कीजिए इनको आप। फिर नेक्स्ट अब दूसरा देखते हैं हमें क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है यदि इकाई सदिश ए केब और बी केब के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए केब माइनस के बी केब। कितना में क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। ठीक है, देखिए गा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, गा। ठीक है, गा है। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, ए केब और बी केब क्या है, इकाई सदिश है। इकाई यानी यूनिट से, यूनिट हमारे पास क्या है, यूनिट सदिश है यानी कि इकाई सदिश है यहाँ पर। यानी कि ए केब का मोड बराबर 1 है यहाँ पर, बी केब का मोड का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना हमें दिया है, हमें सिद्ध करना है इतना, साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए केब माइनस बी केब। तो देखिए इसको सिद्ध करने का तरीका देखिए, इसको तरीका देखिए इसका सिद्ध करने का। देखिए किस टाइप से सिद्ध करेंगे इसको हम। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कितना लाना है, देखिए ए केब माइनस बी केब का मोड लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए केब माइनस का बी केब का मोड। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए यहाँ पर, चूँकि हमने इतना लिख सकते हैं हमारे, ठीक है हमने इतना लिख दिया यहाँ पर। इसका स्क्वायर खोलिए, देखिए इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फार्मूला होता है, ये अप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का बी केब का मोड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2ab यानी कि 2ab ए केब डॉट बी केब हो जाएगा यहाँ पर, ए 2ab हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2ab हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, फार्मूला खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा यहाँ पर, बराबर। देखिए उनके मान चाहे पुट कर दीजिए, इनके मान क्या दिया है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इनकी ए बी कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट को क्या लेते हैं, ए बी कोस थीटा ले सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2ab कोस थीटा यहाँ पर। देखिए 2ab, चाहे इसी को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को या इसके बराबर ही मान होता है इसका, चाहे इसी को इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए केब दिया, चाहे ए केब, देखिए चाहे ए केब भी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, केब भी लगा दीजिए। तो ए केब का मोड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, चाहे आपको मोड लगाना है तो मोड भी लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे मोड भी लगा दीजिए, इसका इस पर लगा हुआ है मोड, तो मोड भी लगा दीजिए पूरे पर क्या लगा, मोड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, मोड लगाइए चाहे लगाइए। ठीक है, अब हमने मोड दिया है थोड़ी यहाँ पर, एक बार इस पर लगा दिया, एक बार इस पर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या लगा दिया, एक बार इस पर लगा दिया, एक बार इस पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या हमारे पास, कोस थीटा बचा, क्या बचा हमारे पास, कोस थीटा बचा। एक देखिए फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का, कोस 2x का फार्मूला होता है हमारे पास, थीटा यहाँ पर देखिए थीटा कोस 2 थीटा, देखिए कोस 2x का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ बताया था, हमने पढ़ाया भी था यहाँ पर। एक फार्मूला क्या होता है कोस 2x का, यहाँ पर देखिए ये कोस 2x का फार्मूला होता है 2, देखिए एक होता है कोस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x होता है, ये फार्मूला एक होता है यहाँ पर। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर, एक फार्मूला क्या होता है कोस 2 यानी कि यहाँ पर अगर इसको 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिख दें तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर भी बनाया था, उसी टाइप से बना लेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, यही अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x कोस 2x, एक कोस 2x का फार्मूला ये वाला होता है हमारे पास। ठीक है, कोस 2x का फार्मूला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x ये वाला होता है, इसको अप्लाई कर देंगे इसी को हम। ठीक है, देखिए ये फार्मूला हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, कोस 2x आ गया यहाँ पर ले देते कोस हम मान लीजिए यहाँ पर थीटा लिखना चाहते हैं, कोस 2 थीटा यहाँ पर लिख दिया बराबर। देखिए जब यहाँ पर 2x होता है, क्या होता है 2x होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पर। मान लीजिए हम यहाँ पर थीटा लिखना चाहते हैं, हमें कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, क्या करनी है, कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब कोस थीटा की जगह पर इसको पुट कर दीजिए, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2, देखिए ए केब का मोड कितना दिया, 1 दिया, बी केब का मोड कितना दिया, 1 दिया है, तो 2 गुणा 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। उसका मान कितना आया हमारे पास, 1 माइनस का कितना था, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए इसका करने का तरीका देखिए, यहाँ पर बराबर 2 माइनस का
2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 2, डायरेक्टली 2 की इसकी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 का 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस का हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 4 थीटा। देखिए 2 से 2 उड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ किसका यानी कि ए केप माइनस का बी केप का मोड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब स्क्वायर हटाइए उधर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ए केप माइनस का बी केप का मोड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस पर वर्गमूल लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए केप माइनस का बी केप बराबर, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका मोड भी लगा दीजिए, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया साइन थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 को नीचे ले आइए, या लिख दीजिए, या क्या ले सकते हैं साइन, चाहे इसको ब्रैकेट में ऊपर उसमें दिया है बंद हो तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बराबर, ये नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा तो क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ए केप माइनस का बी केप का मोड हो जाएगा। यही तो आपको सिद्ध करके लाना था यहाँ पर, देखिए यही लाना था सिद्ध करके यहाँ पर, देखिए यही तो लाना था। यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 ए केप माइनस का बी केप, यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, इस टाइप से क्वेश्चन होगा 2 नंबर का सॉल्व, कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया यहाँ पर, देखिए बिंदु दिया इतना, पूजने वाली सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण कह दीजिए, ठीक है। सदिश समीकरण पीछे वाले क्वेश्चन में हमने निकलवाया भी था, इसमें आया था सदिश समीकरण के लिए, इसमें आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था यहाँ पर, यहीं कहीं होगा यहाँ पर, सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, सेट नंबर 1 में कहीं पर निकलवाया था हमने सदिश समीकरण। देखिए यहाँ पर ये निकलवाया था, कहाँ ये निकलवाया था, देखिए समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, समझ लो वही सेम टू सेम है यहाँ पर। अब सिर्फ कार्तीय समीकरण बनाना है यहाँ पर, क्या बनाना है, कार्तीय समीकरण बनाना है यहाँ पर, तो आराम से बना लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, हमें लग रहा है यानी कि बिंदु भी सेम टू सेम है, बिंदु भी सेम टू सेम है, हमें लग रहा है यहाँ पर 5, 2, -4, इसमें क्या है यहाँ पर, इसमें अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। चल देखते हैं, सबसे पहले आपको सदिश समीकरण चाहिए यहाँ पर, बाद में कार्तीय निकाल लेंगे। तो समांतर रेखा का सदिश समीकरण, तो लिखिए यहाँ पर समांतर, चूंकि इसको ए वेक्टर दिया है, इसको वेक्टर रूप में बना लीजिए यहाँ पर, घा यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर घा यहाँ पर, तो यहाँ पर ए के यानी बिंदु दिया है तो इसको ए वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु है इसको क्या वेक्टर रूप में, वेक्टर रूप में मान लेंगे, 3i कैप हो जाएगा यहाँ पर, 3i कैप हो जाएगा, और क्या दिया है माइनस का 2j कैप हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 5k कैप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको बी वेक्टर दिया है, इसको मान लीजिए बी वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर कितना है यहाँ पर हमारे पास, बी वेक्टर, देखिए बी वेक्टर बराबर दिया है यहाँ पर 3i केप प्लस 2j केप, ठीक है, माइनस का 2k केप, इतना दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इतना दिया। कार्तीय समीकरण याद कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, कार्तीय समीकरण याद कीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समांतर रेखा सदिश समीकरण निकालते हैं, क्या निकालते हैं, समांतर रेखा का सदिश समीकरण। तो लिखिए समांतर रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है। इसमें पहले समांतर रेखा का सदिश समीकरण निकालिए, जिसने जिस टाइप से इसमें निकाला था, पहले वो निकालना होगा तभी कार्तीय समीकरण आ सकता है यहाँ पर, ठीक, तभी कार्तीय समीकरण आ सकता है यहाँ पर। देखिए समांतर रेखा का पहले सदिश समीकरण निकालिए, तो लिखिए समांतर रेखा का सदिश समीकरण, समांतर रेखा का सदिश समीकरण, समांतर रेखा का समांतर रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, समांतर रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है समांतर रेखा का सदिश समीकरण, आपने पढ़ा होगा, यानी कि हाँ पीछे पढ़ाया था, पढ़ाया क्या होगा, पीछे पढ़ाया था यहाँ पर ए वेक्टर प्लस का, पीछे पढ़ाया ही थे लेमडा यहाँ पर, चाहे बी वेक्टर लिख दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दें, यहाँ पर बी वेक्टर लिख दीजिए, ब्रैकेट में लगाइए लेमडा बी वेक्टर, ये क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, ए आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। तो देखिए पुट कर दीजिए वैल्यू आपका, यानी समांतर रेखा का सदिश समीकरण आ जाएगा, तो आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर यानी कि 3i केप माइनस का 2j केप माइनस का 5k केप, प्लस का साइन लगाइए, इसको लेमडा देखिए ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, 3i केप प्लस का 2j केप माइनस का 2k केप। अब देखिए हम कार्तीय समीकरण किस टाइप से बनाते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कार्तिक समीकरण किस टाइप से बनाते हैं, कार्तीय समीकरण, देखिए कार्तीय समीकरण बोला है यहाँ पर, कार्तीय समीकरण याद कीजिए यहाँ पर, देखिए कार्तीय समीकरण याद कीजिए। देखिए कार्तीय समीकरण निकालने के तो लेंथी एक तरीका होता है, उसको मत शॉर्ट ट्रिक से देखिए यहाँ पर, शॉर्ट मेथड देखिए यहाँ पर कार्तीय समीकरण निकालने के, देखिए शॉर्ट मेथड देखिए, कार्तीय समीकरण, देखिए
ये निकालेंगे। अब शॉर्ट मेथड देखिए यहाँ पर, ये बहुत सिंपल, आपका 2 नंबर का कोई 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए किस टाइप से निकालते हैं कार्तीय समीकरण, देखिए ध्यानपूर्वक देखना है, क्या करना, ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण मतलब क्या होता है, यानी आई जे के हमें हटाने होते हैं, यहाँ पर गायब करना होता है, उसको वेरिएबल में लाना होता है समीकरण में, वेरिएबल में एक्स वाई जेड यहाँ पर। तो किस टाइप से लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखना यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको तो लिख ही लिया यहाँ पर, ठीक है, इसको तो हमने लिख ही लिया यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए एक्स माइनस का यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 जे के माइनस का 2 के है। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर कार्तीय समीकरण, देखिए अपने पास से एक्स लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देंगे एक्स लिखा यहाँ पर, एक्स माइनस का यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, किसका लगाएंगे यहाँ पर, माइनस का साइन, देखिए माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन, देखिए इसके आगे कुछ नहीं साइन है, इसका प्लस होगा, इसके आगे होगा कि नहीं, प्लस होगा यहाँ पर। देखिए इनके साइन हम बदल देते हैं, देखिए प्लस के आगे इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ यहाँ पर, प्लस का साइन, तो क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव ले लेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, इतना लिख लेंगे, बराबर का साइन चलिए आगे। फिर देखिए बाई माइनस का, देखिए इसके आगे क्या है, माइनस का है तो प्लस का लगाइए, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके आगे चलिए जेड माइनस का, फिर देखिए इसके आगे क्या है यहाँ पर, माइनस का, तो इसके आगे क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। इसके नीचे डिवाइड लगाएंगे, लगाया, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसके नीचे क्या लिख देंगे, 3, इसके साइन नहीं बदलते हैं, इसके नीचे 3 लिख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई, इसके नीचे यहाँ पर 2 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर माइनस का लिख देंगे। यही क्या होगा, आपका कार्तीय समीकरण होगा। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक से बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर लेंथी करेंगे, यहाँ पर समीकरण मानेंगे, टी मानेंगे, बहुत उसमें टाइम बर्बाद होगा। 2 नंबर का सवाल इस टाइप से कीजिए, डायरेक्टली आपको समांतर रेखा सारी समीकरण निकालिए, बस उससे कार्तीय समीकरण आराम से बना सकते हैं। बनाने का तरीका देख लीजिए, लिखेंगे इनके साइन बदलते हैं, और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इनकी जो कोस्टेंट जुड़ा हुआ लेमडा, इनका आई के का कोफिशिएंट ज्यों का 3 लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, उसमें साइन नहीं हम बदलेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, 3 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, माइनस का 2 लिखेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है, ये सिंपल, इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है, हो गया। इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आंसर आपको मैच करके दिखा देता आ रहा है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए यही आ गया यहाँ पर। और तरीका एक होता है, उसको मत करिए, यहाँ पर आपने सीखा होगा, ठीक है। देखिए एक्स माइनस के 3/3 हो, बाई प्लस के 2/2 हो जाएगा, जेड प्लस के 5/-2 हो जाएगा। आपने सीखा होगा और तरीका यहाँ पर, उसको चाहे लगा लेना, आंसर आपका सेम ही आएगा यहाँ पर, एक जैसा ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कर लीजिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब क्या है, 2 नंबर चौथे का देखिए, क्या देखेंगे, चौथे का देखिए चौथे का में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, देखिए चौथे का में यहाँ पर, देखिए दिया यहाँ पर, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर दिया 3x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x प्लस के 7 वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्धमान है, देखिए यहाँ पर fx बराबर दिया 3x³ माइनस का 3x², ठीक है, माइनस का 36x, ठीक है, 36x इतना हमें दे दिया यहाँ पर, ठीक है। 3x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x और प्लस का 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अंतराल ज्ञात करना, जिसमें फलन का अंतराल, जिसमें फलन वर्धमान है, ठीक है, जिसमें फलन वर्धमान आ रहा है उसका अंतराल ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। वर्धमान जैसे जो पॉजिटिव होता है वर्धमान होता है, नेगेटिव होता है ह्रासमान होता है, मालूम होगा आपको। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर, कि ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिए, कुछ भी कर दिया, डिफरेंशिएटिंग कुछ भी लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग कुछ भी लिखें, डिफरेंशिएशन कोई लिख सकते हैं टर्म यहाँ पर, डिफरेंशिएशन बात एक ही हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसके नाम बहुत होते हैं। अब देखिए f' हो जाएगा यहाँ पर, f' निकालिए यहाँ पर, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी 3 × 9, देखिए 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर, और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर इसमें पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आगे आ जाएगी 3 × क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। 3 देखिए इनके पॉइंट, इनके समझ लीजिए इंटू किस टाइप से होता है, इस टाइप से बीच में मत लिखना, इंटू हमेशा लगाना। देखिए 3 इस टाइप से लगा हुआ, समझ लीजिए जहाँ भी लिखा हुआ तो पॉइंट लगा हुआ है। अगर इंटू मतलब गुणा का साइन लगा हुआ तो इसके नीचे यहाँ पर साइड में ज़्यादा बीच में नहीं नीचे आएगा, थोड़ा सा एक गुणा का साइन होता है, ध्यान रखना। कभी अगर पॉइंट लगा हो, आपसे कोई पूछते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है, इनकी इंटू में और इसमें पॉइंट में, तो आप बताएंगे जो बीच में साइन लगा हुआ वो समझ लीजिए क्या होगा, हमारे पास पॉइंट का होगा। जो हमारे पास इस टाइप से मतलब साइड में नीचे थोड़ा सा लगा हुआ वो हमारे पास गुणा का साइन होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसको हम नीचे लगा लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ये नीचे लगा लीजिए, नीचे है थोड़ा सा यहाँ पर, ये क्या है, इंटू के हैं, गुणा के हैं, यहाँ पर बीच में होगा तो पॉइंट का होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका आप यहाँ पर पावर आगे पावर 1 माइनस, पावर आगे कर देते पावर 1 माइनस, और माइनस का 36 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, f' x बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, 9x² हो जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x माइनस का 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लिखते हैं, किसके बराबर लिखते हैं, 0 के बराबर, तो 0 के बराबर लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिए f' x
एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू हमें मूल फाइंड करने होंगे पहले, बराबर 0 लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना दिया 9x² माइनस का 6x माइनस का 36 बराबर 0। तो इसमें पहले कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन क्या मिला 3 मिल रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा 3 3 3 9 3x² हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 x हो जाएगा माइनस का 3 1 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 12 3 36 बराबर इसको ले सकते हैं 0 इंटू या 0 गुणा 3 ले सकते हैं। जब 0 की 3 में मल्टीप्लाई है तो उतना ही 0 होगा, तो 3 से 3 काट देंगे अब, ठीक है। यही एक स्टेप हमारा बच जाएगा। तो 3x² हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करने पर आए 12 नहीं 12 3 36, 12 3 36 आए, और जो घटाने पर आए 2, कोई है टर्म यहाँ पर, गुणा करने पर आए 36 और घटाने पर आए 2। यहाँ पर बताइए ढूंढिए यहाँ पर कोई टर्म आपको मिले यहाँ पर, ठीक है। इसके मतलब मूल ढूंढिए यहाँ पर कौन से होंगे, यहाँ पर कोई फर्क मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, लेकिन गुणा करने पर 36 आए और घटाने पर 2 आए तो कोई नहीं मिलेगा। तो इसमें किसका अप्लाई करेंगे हम, धराचर सूत्र का अप्लाई करेंगे, द्विघात सूत्र का अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट b² माइनस का 4ac, यही तो फॉर्मूला होता है धराचर का। बट अपन क्या होता है 2a होता है, क्या होता है 2a होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर माइनस का b, देखिए आपने एक प्रकार का ax² ये समीकरण पढ़ी होगी, चलो ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं यहाँ पर। तो a का मान कितना दिया यहाँ पर, a का मान b का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर तो माइनस क्या है प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट b² मतलब इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस का 4ac, 4a का मान 3 दिया, c का मान कितना दिया है, c का मान माइनस का 12 दिया, विद माइनस साइन लेंगे ध्यान रखना, अपान 2a हो जाएगा, 2a का मान कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, a का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 2 प्लस माइनस का दिख रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा इधर बढ़ाते हैं, अब दिखेगा आपको 2 प्लस माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 यहाँ कितना होता है, या 12 3 36, 36 चक्कू मल्टीप्लाई कर दिए 36 चक्कू, ठीक है 12 3 36 और चक्कू 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा यहाँ पर, 14 यानी कि 14 हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा यहाँ पर। डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ हमारे पास 6 लिखा हुआ, बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस हो जाएगा 148 हो जाएगा यहाँ पर, 148 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा, 6 लिखा हुआ। अब 2 इसमें कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, x बराबर क्या हो जाएगा 2 इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस माइनस का यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर कॉमन कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालिए पहले, यहाँ पर इसका वर्गमूल किस टाइप, इसको 148 को पहले तोड़िए हो, यहाँ पर 148 है यहाँ पर लिखा हुआ, 148 को देखिए किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हाँ इसी को देखिए जब किसकी मल्टीप्लाई की हमने, लेकिन गुणा करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर क्यों नहीं थी जरूरत, देखिए इसका वर्गमूल कितना निकल आएगा यहाँ पर, देखिए रुक जाइए इसको तोड़ लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है देखिए 148 है, इसको तोड़िए, देखिए 2 7 14 हो जाएगा, तो चक्कू 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से तोड़िए, 2 3 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि 37 चक्कू होता है, यानी कि 37 रूट 2 ले सकते हैं इसको हम, क्या ले सकते हैं 2 रूट 37 ले सकते हैं यहाँ पर, 37 रूट 2 ले सकते हैं इसको हम, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं यहाँ पर 37। जब इसका देखिए समझिए यहाँ पर इतनी छोटी सी बात आपको मालूम होगी, देखिए 2 दूनी 4 यहाँ पर 4 गुणा 37 का वर्गमूल, देखिए इसको ले सकते हैं 4 गुणा 37, 148 को क्या ले सकते हैं 4 गुणा 37, 2 का 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 रूट 37 हो जाएगा, 37 का वर्गमूल निकलता नहीं, हटाइए उसको, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अभी कॉमन मत लीजिए, चाहे डायरेक्टली यहाँ पर काम लिख लीजिए, अभी मत कॉमन लीजिए यहाँ पर, अभी कॉमन मत लीजिए यहाँ पर, बटे 6 हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, 1 प्लस माइनस का बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस माइनस का बचेगा, रूट 37 बचेगा यहाँ पर, रूट 37 बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ 6 लिखा हुआ, 2 से इसको उड़ा 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x बराबर हमारे पास बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1 प्लस माइनस के 37 अंडर रूट बटे क्या बचा हमारे पास 3 बचा, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, क्या आ जाएंगे x की वैल्यू 2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए x की वैल्यू 2 प्लस माइनस एक बार पॉजिटिव में लिख लेंगे, एक बार नेगेटिव, 1 प्लस का क्या लिख देंगे यहाँ पर अंडर रूट 37 बटे 3 लिख देंगे यहाँ पर, बटे 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और x वैल्यू क्या लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा 1 माइनस का रूट 37 बटे 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें यहाँ पर अंतराल ज्ञात करना है, हमने वैल्यू फाइंड कर ली, क्या करना यानी कि अंतराल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाइए, क्या बनाएंगे यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बना दी। इधर क्या होती है हमारे पास माइनस का इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव अनंत होता है,
ठीक है, यही तो होता है यहाँ पर, यही होता है। अब देखिए एक्स बराबर, तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर होगा, इधर नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है, सब पॉजिटिव वैल्यू आएंगे यहाँ पर, 1 से घटाएंगे रूट 37 तो पॉजिटिव आएगी, तो इधर होगा मान लीजिए सपोज दैट यानी कि 1 माइनस का रूट 37 होगा यहाँ पर, 1 माइनस का रूट 37/3 होगा। यहाँ पर होगा मान लीजिए 1 प्लस का रूट 37/3 होगा, यही तो होगा। तो अंतराल लिखिए, अंतराल अंतराल क्या हो जाएगा हमारे पास, अंतराल क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए हो जाएगा माइनस का अनंत से यानी कि 1 माइनस का अंडरूट 37/3 आ जाएगा यहाँ पर, अरे हाँ आ जाएगा यहाँ पर, सही है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, और क्या आ जाएगा हमारे पास, और क्या आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास अंतराल क्या आ जाएगा 1 माइनस का रूट 37/3 आ जाएगा, और काम आ जाएगा 1 प्लस का रूट 37/3 आ जाएगा यहाँ पर। और एक अंतराल क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस का, देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस का रूट 37, सही है, देखिए सही है, हाँ यहाँ पर रुक जाइए, हाँ 1 सही है हमारे पास, इसको अंडरूट लगाइए सही से जरा, देखिए आपको जरा, अब सही 1 प्लस का रूट 37/3, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का अनंत हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का अनंत हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था यहाँ पर, ठीक है। अंतराल इनकी माइनस का अनंत से इतना लिख देंगे, यहाँ से इतना लिख देंगे, यहाँ से इतना लिख देंगे, यही क्या हो जाएंगे आपके अंतराल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट खा दिया यहाँ पर, ये भी 2 नंबर का, देखिए माइनस के π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स ds का मान क्या कीजिए, इंटीग्रेट करना है इसका हमें, ठीक है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए हमारे पास क्या है खा, यहाँ पर चौथे का क्या है खा, इसको नीचे बढ़ाते थोड़ा, खा, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, देखिए क्या दिया है इंटीग्रेशन हमारे पास, माइनस का π/2 से क्या दिया है π/2, देखिए अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स dx दिया है, इतना हमें दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, देखिए यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है, तो इसके लिए हमारा तरीका देखिए, यहाँ पर क्या देखिए तरीका देखिए यहाँ पर माइनस के π/2 है और π/2 है, क्योंकि हमारे पास देखिए माइनस एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी यहाँ पर, जब यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास ये फंक्शन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, यानी कि इवन आएगा कि ओड आएगा, लेकिन इस पर पावर लगी हुई है, पावर तब भी यहाँ पर नेगेटिव रखकर देखें तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक समफलन है यहाँ पर, ठीक है। चूंकि चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, चूंकि साइन स्क्वायर एक समफलन है, साइन स्क्वायर एक्स एक इवन फलन है, इवन फलन है, यानी कि इवन फंक्शन है, इवन मतलब समफलन है, इवन फंक्शन है, इवन फलन है यहाँ पर, ठीक है। आप लिख लें समफलन है यहाँ पर, इतना तो आता होगा इंग्लिश थोड़ी बहुत। अब देखिए यहाँ पर समफलन है यहाँ पर, ठीक है। जब समफलन है तो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, समफलन है यहाँ पर, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी को लिख देंगे यहाँ पर 0 से, देखिए जब 0 से π/2 हो जाएगा यहाँ पर, 0 से π/2 हो जाएगा यहाँ पर, जब 0 से प्रॉपर्टी देखना एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। 0 से π/2 हो जाएगी लिमिट, इसको हटा देंगे माइनस को, 0 से π/2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, अभी चाहे रुक जाइए, आपको कन्फ्यूजन होगा, माइनस के π/2 लिखा हुआ है, सपोजेट यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स है और dx है यहाँ पर, राइट। अब बराबर इसी को क्या लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। समफलन होगा, चूंकि हमारे पास क्या होगा समफलन होगा, तो 0 से π/2 कर देंगे यहाँ पर, π/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रॉपर्टी देख लेना एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ पर, राइट, यही हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, आराम से उड़ा देंगे आप, देखिए फार्मूला हमने लिख लीजिए यहाँ पर, फार्मूला हमने क्या बताया था यहाँ पे cos 2x का, देखिए cos 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2, यही तो था 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये फार्मूला होता है शायद, एक होता है cos 2x का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हमें यहाँ पर लाना है क्या साइन स्क्वायर एक्स का, तो इसको इधर ले आएंगे यहाँ पर हम, तो 1 माइनस का इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर लेंगे उसको उधर भेज देंगे, हाँ सही है। देखिए इसको आप इधर ले आइए, 2 फार्मूला भी निकलवाया था 2-3 बार बताया है यहाँ पर कहाँ से आया है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, उसको उधर भेज दीजिए, 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर की यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1 माइनस के cos 2x/2, ठीक है, cos 2x/2 पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 0 से π/2 कितना आया था हमारे पास 1 माइनस का cos 2x/2, ठीक है, आ गया यहाँ पर।
आ गया, इंटू क्या हमारे पास डी एक्स है, यहाँ पर डी एक्स लिख लिया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए टू क्या है, हाँ टू से टू उड़ा दीजिए, कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू 1 माइनस का कोस 2x हो जाएगा, 1 माइनस का कोस 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, यहाँ पर हो गया dx। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, इंटीग्रेट करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। अब लिमिट देखिए इसका इंटीग्रेट, देखिए वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का x होता है, वन का क्या होता है x होता है। यहाँ पर देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो दूसरा तरीका देखिए, रुक जाइए, आपको गलती करेंगे एग्जाम में है मालूम, तो आप इसको तोड़ लेना, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो गलती करेंगे। 0 से पाई बाई 2 है यहाँ पर, इसके साथ एक बार इंटीग्रेशन वन के साथ लिख देंगे, वन ठीक है, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अलग अलग करेंगे, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, अब कोस 2x हो जाएगा, यहाँ पर कोस 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। आराम से इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट पुट कीजिए, देखिए यहीं पर कर देते हैं, यहाँ पर कर दें, यहाँ पर देखिए यहीं पर कर देते हैं। देखिए वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, इस पर लिमिट लगा दीजिए, एक 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का साइन लगाइए। अब कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस 2x का साइन होता है, साइन 2x होता है, यहाँ पर साइन 2x होता है। हमने क्या बताया, जब भी इसके कोफिशिएंट में लिखा तो नीचे क्या आता है, 2 आता है, 2 आता है, नीचे क्या आता है, 2 आता है, यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। और लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 से पाई बाई 2 आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन करना आता होगा आपको इतना तो। अब देखिए लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 2 हो जाएगा, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस का 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर माइनस का साइन लगाइए, 2 बाहर निकालिए, 1/2 निकाल लिया बाहर। अब अपर लिमिट यानी कि साइन 2x, तो साइन 2x लिखा हुआ है, यानी कि x जहाँ पर आपको लिखना है, x 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, साइन 0 डिग्री। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर बचा पाई बाई 2 बचा हमारे पास, क्या बचा यहाँ पर माइनस का पाई बाई 2 बचा है, यहाँ पर पाई बाई 2 बचा कि नहीं बचा, माइनस का साइन लगाइए। अब देखिए 1/2 जिम का तो लिखे, यहाँ पर 1/2 जिम का तो लिखे, देखिए 2 से 2 काट दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास साइन पाई आ जाएगा, माइनस साइन 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, साइन 0 का मान कितना, साइन पाई आ गया। अब देखिए साइन पाई का मान कितना होता है, ये भी देखिए, देख लीजिए कैसे आता है, साइन पाई का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, देखिए साइन पाई का मान आपको निकाल कर बता देते हैं कहाँ से आता है साइन पाई का मान, देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए साइन, देखिए यहाँ आपने कुछ चतुर्थांश पढ़ा होगा, यहाँ पर देखिए समझाते हैं, देखिए इस टाइप से आपने कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास 270 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है, यही तो होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। हमें निकालना क्या है, साइन पाई का मान। तो साइन पाई का मान देखिए कितना होता है, साइन पाई का मान कितना होता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, यानी कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, हमने डिग्री में लिख रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए साइन, देखिए 90 प्लस कहाँ पर था, इसी में आ जाता है, यहाँ पर 90 प्लस 90 इसी में रहता है, 90 प्लस 90। अब देखिए वैल्यू भी देख लीजिए, इसमें क्या होती है, आल पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, इसमें क्या होती है हमारे पास, साइन और कोसक का मान पॉजिटिव होता है, साइन और कोसक का मान पॉजिटिव होता है। देखिए हम दूसरे में आ गए, यहाँ पर दूसरे में क्या होता है, इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर इसका मान पॉजिटिव, तो साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर कोस 90 का मान जरा बताना कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर साइन पाई का मान आपसे कोई मुझे रटा होना चाहिए, साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। कभी कभी कोस पाई का मान आ जाता है, साइन पाई का मान, कोस पाई का मान, देखिए किस टाइप से निकालेंगे कोस पाई का मान। देखिए कोस पाई का मान आपसे पूछते किस टाइप से निकालेंगे, देखिए कोस, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 90 लिख सकते हैं कि नहीं, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए कोस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं यहाँ पर, कोस पाई का मान निकालना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें देखिए इसमें किसकी वैल्यू आ गई, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, देखिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव आएगी। देखिए हम इसमें आ गए, इसमें साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन एक कोस है यहाँ पर, साइन कोसक का मान पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक कोस का मान निगेटिव आएगा। कोस का मान क्या है यहाँ पर हमारे पास, कोस का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यहाँ पर कोस है यहाँ पर, तो कोस का मान क्या आएगा हमारे पास, निगेटिव आएगा कोस का मान, ठीक है, कोस का मान क्या आएगा यहाँ पर, निगेटिव आएगा। आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, साइन और कोसक का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कोसक का मान है, देखिए सब निगेटिव होंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर साइन था, इसलिए साइन का मान पॉजिटिव आया था यहाँ पर, और यहाँ पर कोस और बाकी सब फंक्शन क्या होगा, बाकी सब फंक्शन क्या होंगे, निगेटिव हो गए, सिर्फ साइन और कोसक का मान पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। इसका मान यहाँ पर, इसका मान देखिए, इसका मान जो चेंज था इसके आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, साइन और उसके बाद कोस सेक टेन कोट का मान निगेटिव आएगा, चाहे पहले लगाए तो इसको चेंज करें तो निगेटिव आएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, जरा बताना, साइन 90 का मान बताना कितना होता है। साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पर क्या देखिए माइनस का 1 होता है, आप याद कर लेना यहाँ पर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, साइन पाई का मान देखिए, साइन पाई का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, ध्यान रखना। साइन पाई का मान आपसे पूछ दे कितना होता है, माइनस का 1 होता है, ध्यान रखना कितना होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है, होगा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर साइन पाई का मान कितना है, कोस
देखिए कोस पाई का मान क्या लिख रहे हैं यहाँ पर यार, कोस पाई का मान कितना होता है हमारे पास, कोस पाई का मान कितना होता है यहाँ पर, कोस पाई का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है। अब कोस साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। कोस पाई का मान आपसे पूछ ले क्या होता है, माइनस का 1 होता है, और साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखना है, बेसिक सी बातें बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पाई बाई टू माइनस का 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस का 0 बराबर क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा क्वेश्चन को। इसमें दिया है यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। देखिए R1 व R2 समुच्चय ए में सेट में तुल्यता संबंध हमारे पास कब होता है, जब सुतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तभी तो तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा अदरवाइज नॉट, यानी कि नहीं होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। तो सिद्ध कीजिए R1 R2 भी एक तुल्यता संबंध है यहाँ पर, ठीक है, तुल्यता संबंध है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। सेट ए मान लीजिए यहाँ पर, क्या मान लीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, क्या मान लेंगे, इसको हम सेट ए मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसको क्या मान लेंगे, माना लिखिए यहाँ पर, माना लेट लिख लिया चाहे माना लिखिए, लेट माना बात एक ही होता है यहाँ पर, ठीक है। एक हम यहाँ पर मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर ए बराबर एक हम समुच्चय मान लिया हमने, यहाँ पर समुच्चय कुछ कितना भी मान सकते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 मान लिया यहाँ पर समुच्चय, यहाँ पर ठीक है, 3 मान लिया समुच्चय मान लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये समुच्चय मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या हमारे पास तुल्यता संबंध है। R1 R2 क्या है हमारे पास, तुल्य, यानी कि R1 R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध है, क्या है, तुल्यता संबंध है, क्या है, R1 व R2 है यहाँ पर, ठीक है। R1 R2 क्या है हमारे पास, तुल्यता संबंध। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि हमारे पास क्या है, R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। R1 R2 क्या हमारे पास तुल्यता संबंध है यहाँ पर, ठीक है, तुल्यता संबंध है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, R1 R2 क्या है हमारे पास तुल्यता संबंध है, तो R1 को लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, R1 बराबर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, बना देंगे, देखिए 1, हो जाएगा, इसी का प्रत्येक में से प्रत्येक मतलब कि पीछे बताया था, यानी कि 1, लिख देंगे यहाँ पर, 1, लिख देंगे यहाँ पर, सेट बना देंगे 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 2, हो जाएगा यहाँ पर, 2, को चूंकि तुल्यता संबंध है। इस टाइप से करेंगे आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 3, हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 3, हो जाएगा। देखिए 1, हो जाएगा, 2, स्वयं से लिख देंगे 2, 3, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। R2 इसी टाइप से बना दीजिए, क्या बना देंगे, R2 इसी टाइप से, R2 का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1, भाई सेम टू सेम टू तुल्यता संबंध, तो 1, हो जाएगा यहाँ पर, 2, सेट बना दिया, 2, हो जाएगा, 3, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3, हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्यों बनाया यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा यहाँ पर क्यों बनाया हमने किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। अब सिद्ध कीजिए R1 R2 एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि लिखिए यहाँ पर नाउ, अब लिखिए यहाँ पर नाउ, क्या लिखिए, अब क्या लिखेंगे, नाउ, यानी कि अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, नाउ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2, इसमें कॉमन लीजिए, यही इसीलिए हमने तामझाम किया, R1 व R2। देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है, 1, मिल रहा है यहाँ पर, 2, मिल रहा है यहाँ पर हमें, और क्या मिल रहा है, 3, कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कॉमन, एक कॉमन ले लिया हमने इसमें। अब सुतुल्य के लिए देखिए, सुतुल्य के लिए डेफिनेशन तो मालूम होगी, सुतुल्य की क्या होती है यहाँ पर, सुतुल्य के लिए, ठीक है, सुतुल्य के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, सुतुल्य के लिए यहाँ पर देखिए एक उठा लीजिए, इनमें में से कोई एक उठा लीजिए। मान लीजिए सपोज डेट हम 1, उठा रहे हैं, देखिए 1, लिया, यहाँ पर बिलोंग करेगा किसमें, 1, R1 इंटरसेक्शन, देखिए 1, इंटरसेक्शन 1, है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में यहाँ पर, ठीक है। तो 4R, तो 1 भी बिलोंग करेगा हमारे पास किसमें, 1 है, 1 किसमें बिलोंग करेगा, 1 बिलोंग करेगा हमारे किसमें, ए में, यानी कि समुच्चय ए में 1 है 1 यहाँ पर, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हमारे पास 1, है, चाहे 2, के भी दिखा दीजिए, 3, के भी दिखा लीजिए, ज़्यादा मत दिखाना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर का सवाल है, क्यों हम टाइम ज़्यादा बर्बाद करेंगे यहाँ पर, छोड़िए एक ही दिखाया जाएगा। 5 नंबर का होता, तीनों को दिखा था, 2, इंटरसेक्शन R1 R2, फिर क्या होगा, 2 बिलोंग टू किसमें हो जाएगा, ए में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से दिखा लेना, आप छोटी ट्रिक से यहाँ पर सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर का है यहाँ पर। अब किसके लिए चेक करेंगे, सम्मित के लिए देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, सुतुल्य संबंध लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 एक सुतुल्य संबंध है, एक सुतुल्य संबंध है, सुतुल्य संबंध है। अब किसके लिए देखेंगे, सम्मित के लिए, सम्मित
के लिए चेक करेंगे यहाँ पर, सम्मित संबंध के लिए चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सम्मित के लिए क्या होती है डेफिनेशन, एक उठा लीजिए, कोई उठा ले सकते हैं यहाँ पर, 1,1 उठा लीजिए, चाहे 2,2 उठा लीजिए, ठीक है। तो हम 1,1 यहाँ पर उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं 1,1, देखिए 1,1 ले लिया हमने, 1,1 ले लिया, बिलोंग करेगा इसमें R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, R2 4 आल, इनकी इम्प्लाइज डेट लिखेंगे 1,1 बिलोंग टू R1 R2 यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 आल मत लगाइए यहाँ पर, ठीक है, इम्प्लाइज डेट लगाइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर देखिए 1,1 यानी कि 1,1 हो जाएगा इसी में, इसको पलट दीजिए यहाँ पर, क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इसको पलट देंगे यहाँ पर, इसको 1 को पलट देंगे, 1 आगे लिख दिए, 1 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस में बिलोंग करेगा हमारे पास, किस में बिलोंग करेगा यहाँ पर भाई, इसी में इनकी R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, जहाँ हमारे पास जहाँ से इन्हें कहाँ लाए यहाँ पर, जहाँ चाहे 4 आल लिख लीजिए, चाहे जहाँ कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर, 4 आल लिख लीजिए, चाहे 4 आल कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, चाहे जहाँ लिख लीजिए, जहाँ लिख लीजिए, जहाँ कहाँ कहाँ से किस में हमारे पास बिलोंग कर रहा है, समुच्चय ए में, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। देखिए आपको डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, क्या होता है, मान लीजिए A1 A2 बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, तो इसको पलट देते हैं, A2 A1 बिलोंग करना चाहिए R में, तो मिल रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, सम्मित संबंध होता है, ठीक है, वही आ जाना चाहिए। तो इसमें देखिए 1,1 है यहाँ पर, तो 1,1 बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, फिर इसको पलट देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1,1 बिलोंग कर रहा है R1 R2, तो इसमें है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, हमारे पास सम्मित संबंध होगा यहाँ पर, ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, हमारे पास सम्मित संबंध होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, हमारे पास एक सम्मित संबंध है, एक सम्मित संबंध है, क्या है, एक सम्मित संबंध है यहाँ पर, क्या है, सम्मित संबंध है। आप किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर, इसके लिए चेक आप संक्रामक के लिए देखेंगे यहाँ पर, थर्ड पार्ट संक्रामक के लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे यहाँ पर, संक्रामक के लिए देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके सूत्र लिख के देख लिया, संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसमें क्या देखते हैं यहाँ पर, संक्रामक के लिए ध्यान से देखना, 1 ले लीजिए यहाँ पर, कोई उठा सकते हैं यहाँ पर, जो आपको सिंपल लग रहा है, हम 1 ही ले रहे हैं यहाँ पर मार्क्स, ठीक है, तो मान लीजिए 1,1, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, ये डेफिनेशन की बता देंगे भी, R1 इंटरसेक्शन R2 में, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए यहाँ पर, सुनिए पहले आपकी इसकी परिभाषा समझिए, इसकी परिभाषा क्या होती है यहाँ पर, दूसरा पेज लीजिए, देखिए इसकी परिभाषा समझिए, मान लीजिए सपोज डेट, क्या है यहाँ पर, इसकी परिभाषा क्या होती है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है, किसके लिए, संक्रामक की बता रहे हैं यहाँ पर, किसकी बता रहे हैं, संक्रामक की। देखिए मान लीजिए हमारे पास A1 एक सेट है, A1 A2 A3 एक सेट बिलोंग ए में करा, सेट में ए में, तो इसको हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इसको क्या ले सकते हैं, देखिए इसको ले सकते हैं A1 A2 बिलोंग करना चाहिए हमारे पास R में, सम्मित की परिभाषा होती है, बिलोंग करना चाहिए R में यहाँ पर, फिर क्या किस में करना चाहिए हमारे पास बिलोंग, फिर किस में करना चाहिए, यानी कि A2 इसी में लिख दीजिए, फिर A2 A3, चाहे A3 ले लीजिए, A2 A3 किस में बिलोंग करना चाहिए, R में, ठीक है, R में, तो इसका फर्स्ट लेते हैं, इसका लास्ट लेते हैं, तो A1 A3 बिलोंग करना चाहिए R में, तो हमारे पास, तो हम कह सकते हैं, और A1 A3 हमारे पास संबंध R में मिल रहा है, रिलेशन R में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, संक्रामक होगा, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, अगर ओनली संक्रामक बोलना तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं, सम्मित को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सुतुल्य क्या बोलते हैं, आपसे कोई पूछ ले यहाँ पर, सुतुल्य के लिए नहीं लिखा था यहाँ पर, कहाँ गया, इसके लिए सुतुल्य के क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ध्यान, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। अब देखिए यहाँ पर होगी परिवार बताया, ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, फिर कौन सा ले लेंगे यहाँ पर हम, 1,1 ले लिया, फिर इसी को लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या लेंगे, यानी कि 1,1 ले लीजिए, फिर यानी कि 1,1 यानी कि A1 A2 इसी को लेते हैं, A1 A3 ले लिया, मान लीजिए A1 यानी कि A1 A2 है हमारे पास, मान लीजिए A1 का है क्या, A1 A2 A2 A3 यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए R, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 में, यहाँ पर R2 में बिलोंग करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, इसका लास्ट लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1,1 बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R में, क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1,1 इंटरसेक्शन R में, तो क्या है हमारे पास, जहाँ 1 कहाँ है हमारे पास, जहाँ 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ए में, तो हमारे पास क्या है, संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है यहाँ पर, इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक
एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, एक संक्रामक रिलेशन है, संक्रामक 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 संबंध है। ठीक है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास संक्रामक संबंध है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए इतना हमने लिख लिया यहाँ पर संक्रामक संबंध है। यहाँ पर देखिए अब जब सुतुल्य भी आ जाए, सम्मित भी आ जाए, संक्रामक भी आ जाए तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः क्या लिख देंगे, जब तीनों हमारे पास होता है तो क्या होता है, अतः जब तीनों आ जाए तो क्या लिख देंगे, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक यानी कि यह समुच्चय ए में, किसमें, समुच्चय ए में पूछा गया था। देखिए क्या यहाँ पर R1 इंटरसेक्शन यानी कि ए में तुल्यता संबंध, तो लिखिए R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, समुच्चय ए में, ए सेट ए में, कुछ भी समुच्चय यानी कि सेट ए में, समुच्चय ए में। ठीक है, ये लिख सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 ए में एक क्या है हमारे पास, तुल्यता संबंध है। ठीक है, एक तुल्यता रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, सिद्ध करा रहा था तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, कुछ नहीं था, ये 5 नंबर का सवाल आता है, ध्यान रखना, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन, स्टार से इसको करेंगे, पहले सुतुल्य के लिए चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर सम्मित के लिए चेक करेंगे यहाँ पर, फिर संक्रामक के लिए चेक करेंगे यहाँ पर, लिख देंगे बस हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया यहाँ पर, सिंपल मेथड में बताया यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन को देखिए दिया है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सदिश हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या करना, मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर इकाई सदिश होगा भाई साहब, क्या होगा, यहाँ पर इकाई सदिश होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है इसमें, इकाई सदिश होगा यहाँ पर। ठीक है, घा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, घा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मोड, इसका मान कितना दिया, 1 है। यहाँ पर बी वेक्टर का मोड कितना हमारे पास, बी वेक्टर, इसका मान कितना है, 1 है। सी वेक्टर का मान कितना है, सी वेक्टर को मोड का मान, इसका मान कितना है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, हमें दिया क्या है यहाँ पर, हमें दिया है यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस का सी वेक्टर, इसका मान 0 दिया है यहाँ पर, इसका मान हमें फाइंड करना है। तो लिखिए इसका दोनों पक्षों को वर्ग कीजिए यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, अब देखिए ए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करके आप टाइम मत बर्बाद कीजिए। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, टाइम आप बर्बाद नहीं करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके। देखिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक छोटी क्लास में फार्मूला पढ़ के आएंगे यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा आंसर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc, ये तो होता है, प्लस का 2ca, ये फार्मूला होता है। डायरेक्टली स्क्वायर खोल दीजिए आप, ये स्क्वायर तो लिखा हुआ, इसको चाहे इस टाइप से खोलना तब भी आएगा आंसर सेम, इसको स्क्वायर खोल दीजिए। क्यों टाइम बर्बाद करना है एग्जाम में, एग्जाम में एक मिनट बहुत काफ़ी होता है, ध्यान रखना, जितना टाइम बचा सकते हैं उतना आपका पेपर बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सी वेक्टर का मोड का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन लगाइए, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2ab ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, 2ab प्लस का 2bc हो जाएगा, 2b वेक्टर हो जाएगा डॉट bc सी वेक्टर हो जाएगा प्लस का 2ca यानी कि सी वेक्टर हो जाएगा डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इसका मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1 लिख लिए, बी वेक्टर का मान दिया है 1, बी सी वेक्टर का मान दिया है 1। ठीक है, इन तीनों का मान दिया है 1, तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसमें 2 कॉमन मिला, ले लीजिए कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचेगा यहाँ पर प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बचेगा यहाँ पर प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचेगा यहाँ पर, बच्चा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 3 को उधर भेज दीजिए, 2a वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा डॉट सी वेक्टर हो जाएगा प्लस का सी वेक्टर हो जाएगा डॉट ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 उधर, 2 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा प्लस का सी वेक्टर
डॉट ए वेक्टर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक तरीका इसको और सोल्व करने का है, वो लेंथी बहुत है। देखिए अगर ए को आप उधर भेजते हैं, ए को भेजते हैं तो ए का इस गुणनफल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर तीनों को, फिर बी को भेजेंगे, बी को करेंगे, सी को भेजेंगे, सी को करेंगे, तो जोड़ेंगे। हट उसको मत करना, ये सही है यहाँ पर, इसको करना है यहाँ पर। ये सिंपल मेथड है हमारे पास। ठीक है, ये सिंपल मेथड है। इतना हमारे पास 2-2 नंबर वाले सोल्व हो गए क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ सिलेबस से आया था, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 हुआ करती थी। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है, देखिए उसमें सिद्ध करने वाले सवाल है नहीं, यहाँ पर काट दिए गए हैं सब सवाल। ठीक है, सवाल क्या कर दिए हमारे पास, सिद्ध करने वाले सवाल काट दिए गए यहाँ पर। देखिए काट दिया गया, आउट ऑफ सिलेबस है यहाँ पर, इसको नहीं करवाएंगे यहाँ पर। आप चेक कर लेना, कमेंट करना है काटा गया कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको करा देंगे यहाँ पर। वैसे ये काट दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, एक सिद्ध करने वाले काट दिए गए क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में ये वाला स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म ही करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए अभी वाला है, अभी वाला इसको नहीं करेंगे, पिछले क्लास में इसको करा दिया था, आप सोल्व करना इसको भाई, सेम टू सेम है यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, जो नए नए क्वेश्चन है वो कराएंगे यहाँ पर, इसको नहीं कराएंगे कोई सेट में, क्योंकि करा चुके हैं भाई यहाँ पर, इसको भी और सबको कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही यहाँ पर, इसको भी कराएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है।